नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, साथियों और मित्रों, आज त्याग मूर्ति माता रमाई की 130वीं जयंती है। सबसे पहले मैं माता रमाई को विनम्र अभिवादन करता हूँ, उनकी स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूँ और उनके त्याग और बलिदान को याद कर तो मैं नतमस्तक होता हूँ। साथियों, भारत के परिवेश में अगर हमें एक कामयाब मूवमेंट बनानी है तो मैं कहूँगा कि सभी 97% गैर ब्राह्मण नेटिव लोग हैं, उन्होंने जो भी संगठन का काम करना है वह काम नेटिव इस नाम से करना चाहिए। ये मेरी समझ है। पर विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों को अगर संगठित होना है और कुछ अच्छा काम करना है तो मेरी मान्यता ये है कि विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों को विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी इस संगठन से जुड़ जाना चाहिए, इस संगठन के नाम से काम करना चाहिए। इसका कारण क्या है? हम भारत की बात करते हैं तो नेटिव की बात करते हैं, नेटिविज्म की बात करते हैं, नेटिव हिंदुत्व की बात करते हैं। पर जब हम विदर्भ में आते हैं तो हम विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों को कहते हैं कि आप विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनाइए। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है कि हम बुद्धिस्ट समाज विदर्भ में जो काफ़ी संख्या में है, वो अगर विदर्भ में विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनाता है तो उसे संगठन के लिए काम करने में आसानी होगी। और कोई नाम होगा तो विचार जो है वो विचार के साथ में थोड़ी असुविधा होगी। जैसे अगर आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से काम करेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में बुद्धिस्ट के साथ साथ अन्य सभी लोग उसमें आने की संभावना है। वो लोग कम आएंगे, आप ज़्यादा होंगे, पर जो है वो अपने विचार लेके आएंगे और आपको काम नहीं करने देंगे। जोशी आ जाएगा। और कौन आएंगे तो जो है अत्रे आ सकते हैं, वो ब्राह्मण है, ये भी आ सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी में। कई ऐसे रिपब्लिकन पार्टी के आज हमने धड़े देखे हैं, गुड़ देखे हैं कि इसमें ब्राह्मण भी काम कर रहे हैं। वो जो ब्राह्मण है उस पार्टी में उनको काम करने नहीं देते, बौद्धों का काम करने नहीं देते। बौद्ध जो धरोहर है उसको कैसा सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए सोचने के लिए या काम करने के लिए वो जो है कोई चालना नहीं देते हैं। इसी प्रकार की बात आप दूसरे पक्ष में भी हम लेते हैं। ये कहना इसलिए मुझे ज़रूरी मैं समझता हूँ ताकि ये जो स्थिति है स्पष्ट हो जाए। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में भी आपको ब्राह्मणों के साथ साथ दूसरे लोग भी इसमें आते हैं। तब क्या होता है? तब वो सर्वजन की बात करते हैं। अब सर्वजन में जो है मिश्रा भी आते हैं और दूसरे भी लोग भी आते हैं और इस प्रकार का फिर आपको कोई काम नहीं करने दिया जाता है और विचार जो है बाजू में रखा जाता है। ना आपको बौद्धों के लिए कुछ काम करने दिया जाता है और न बौद्धों का जो भी
समस्या है उस पर आप खुलकर बोल सकते हैं, उसके लिए कोई काम कर सकते हैं। तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी में भी बौद्धों के लिए भले ही संख्या में ज़्यादा हो, पर काम बौद्धों का नहीं होता है। फिर हम वंचित जो है पार्टी, आजकल जो वंचित पार्टी एक बनी है, उसमें अगर वहाँ सोचा जाए तो क्या होता है, बौद्ध एक बड़ा गढ़ा है, धर्म भी है, स्वतंत्र धर्म है, काफ़ी संख्या में है, पर आपको जो है वंचित समाज को जो है उसके लिए काम करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वंचित समाज तो बौद्ध नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है आपके जो धम्म जो है प्रचार को आपको जो तिलांजलि देना पड़ेगा। आप अपना धम्म जो है वहाँ वंचित में ले जाकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो है हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार चलिए। वो अपना धर्म छोड़ेंगे नहीं, जब तक स्वेच्छा से छोड़ेंगे नहीं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, सामाजिक या धार्मिक पार्टी नहीं है आपकी। तो आप जब धार्मिक पार्टी इस नाम का, कोई बौद्धों के नाम का आपकी पार्टी नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप केवल बौद्धों के लिए काम करेंगे। तो बौद्ध समाज वहाँ ज़्यादा है, हो सकता है, पर काम आपको जो है वंचित के लिए करना पड़ेगा। तो वंचित के लिए करना पड़ेगा तो ज़रूरी नहीं कि आप जो वंचित बौद्ध ही बने और बौद्ध धर्म का संघ और धम्म मजबूत बने, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो विभिन्न जो आप देखेंगे कि जो केवल बौद्ध संगठन या बौद्ध पार्टी नहीं है, बौद्ध पक्ष नहीं है, राजकीय पक्ष, मैं राजकीय पक्ष की बात कर रहा हूँ, पक्ष नहीं है, उसमें जो है आपको बौद्ध ज़्यादा होने के बावजूद भी बौद्ध का जो काम है, बौद्ध धम्म और संघ का काम है, बौद्धों की समस्या है, इस पर आपको अनदेखा करना पड़ेगा। अब ये जैसे आप देखिए कि ये आ रहा है जनगणना आ रही है, तो उस पर रिपब्लिकन पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है, बहुजन समाज पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है, वंचित जो है आघाड़ी है उसने क्या स्टैंड लिया है? क्या उन्होंने कहा कि भाई बौद्धों को बौद्ध ही लिखना पड़ेगा अपने जो है जनगणना में? तो ऐसा नहीं कहते हो। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहेंगे तो जो है दूसरे उनके साथ में जुड़े हुए लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे। हमको डर नहीं है क्या? हमको डर नहीं है। हम जब जो विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी हम मजबूत कर लेंगे तो हम दूसरे जो धर्म और दूसरे जो लोग हैं जो हमारे विचारों के साथ में मेल खाते हैं, जो गैर ब्राह्मीण है, उनके साथ में हम युति कर सकते हैं। हम मुसलमान संगठन, मुसलमान पक्ष जो है, मुस्लिम पक्ष, उसके साथ में हम युति कर सकते हैं। ओबीसी का कोई पक्ष है उसके साथ में हम युति कर सकते हैं। हम कांग्रेस के साथ में युति नहीं करेंगे, हम बीजेपी के साथ में युति नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों पार्टी तो वैसे भी हमारे धर्म के जो है खिलाफ है, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी पार्टी है। वो जो है एक ब्राह्मणवादी है और दूसरा पंडितवादी पार्टी है। और जो बाकी की जो पार्टी है जो कहती है कि हम बौद्धों के लिए, बौद्ध समाज के लिए आरक्षण के लिए काम करते हैं, हमें आरक्षण की अब ज़रूरत नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम बौद्ध हैं और हमको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और कहता हूँ कि अगर आप आरक्षण को नामंजूर कर दे तो इस पूरे भारत में वर्गहीन, वर्णहीन, जातिहीन इस प्रकार की क्रांति लाने में जो है ये आसान हो जाएगा। और हम जो नेटिविज्म की बात को आगे बढ़ाकर इस देश से 3% जो ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण है, उसको भगाने की हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बुद्धिस्ट समाज जो है उसको राजकीय दृष्टया मजबूत होना चाहिए, कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए। और यही एक जो है मौका आपको है कि आप विदर्भ में बौद्धिस्ट जो समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, वो राजकीय दृष्टया सक्षम और मजबूत हो सकता, संगठित हो, सुसंगठित हो सकता है। पहले हम तो अपना संगठन मजबूत करें। अगर हम अपना संगठन मजबूत नहीं करेंगे, बौद्धों का संगठन मजबूत नहीं करेंगे, तो हम दूसरे के जो है या तो है वो हमको कमज़ोर कर देंगे और हम कमज़ोरों की दूसरे लोगों की जो है बात भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। पहले हमको इसमें विदर्भ में बुद्धिस्ट लोगों को केवल बुद्धिस्ट पार्टी, विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी के अंतर्गत इकट्ठा होकर अच्छा ये काम करना है। हमको सुसंगठित संगठन बनाना है, मजबूत संगठन बनाना है। अगर ये मजबूत संगठन बन जाता है तो विदर्भ के जो मुस्लिम हैं भाई, वो भी उनकी पार्टी बनाकर हमारे साथ में आ सकते हैं।
और मुस्लिम अगर हमारे साथ में आ सकते हैं तो जो लोग हिंदू है, अब हमारा कोई विरोध नहीं हिंदू को, अगर वो हिंदू है, गैर ब्राह्मण है, उनका धर्म जो है बीजक के मुताबिक है, बीजक का मुताबिक वो सत्य हिंदू धर्मी है और बाबा साहब आम्बेडकर का जो है हिंदू कोड बिल को वो अपना कानून मानते हैं और बीजक को जो है अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, तो ऐसे हिंदू, ऐसे सिख, ऐसे जैन, ऐसे जो है जो सिख है, जैन है और जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनका तो धर्म अलग ही है, मानवतावादी धर्म है वो भी। और सिख धर्म भी जो है जो हमारा अच्छा मित्र बन सकता है, तो ये जैन धर्म है, ये भी हमारा अच्छा मित्र बन सकता है। तो वो लोग जो है वो अपने धर्म के साथ में, ऐसी संगठन, उनके धर्म के संगठन के साथ में हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि धर्म तो अब तो ख़त्म तो होना नहीं है। जैन धर्म भी रहेगा, सिख धर्म भी रहेगा, मुसलमान धर्म रहेगा, मुस्लिम धर्म जो है वो भी रहेगा और जो क्रिस्ती धर्म भी रहेगा, और ये सब मानवतावादी धर्म है। हमारा विरोध इनको नहीं है, हमारा जो विरोध है, हमको मजबूत होना है। सबसे पहले हमें बौद्धों को एक जगह, किसी न किसी भारत के एक स्थान में, केंद्र में, हमको कहीं न कहीं सबसे पहले बुद्धिस्ट को मजबूत करना है। और बुद्धिस्ट की आबादी सबसे ज़्यादा है विदर्भ में है। विदर्भ में अच्छा सोच रखने वाले, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जानते हैं त्याग का क्या ज़रूरत है ना। अगर ये नहीं जानते हैं त्याग क्या ज़रूरत है, त्याग की क्या क्या महत्व है, अगर ये नहीं जानते हैं तब तो फिर माता रमाई की जो है जयंती करना, ये तो मतलब फिर उनको भी मैं कहूँगा कि मत करिए, क्या ज़रूरत है भाई। अगर आप त्याग नहीं करना चाहते हो, बलिदान नहीं करना चाहते हो, तो फिर माता रमाई की जयंती क्यों, क्या करने की ज़रूरत क्या है ये सब ढोंग धतूरा करने की। वो अपने जगह करके मर गई बेचारी है, वो माता थी, उसने वो किया जो काम करना था। पर आप तो बलिदान और त्याग नहीं करना चाहते हैं, और समाज के लिए त्याग और बलिदान करना है तो आपको जो है इस प्रकार का जो है संगठन आपको बनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी जो है इसको मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद में आप सोचिए कि हमारा जो है मित्र कौन है, हमारे शत्रु कौन है। तो हमारा मित्र और शत्रु हमें अपने आप पता चल जाएगा। और ये जो हमारे मित्र और शत्रु है उनको भी अगर हम कहते हैं कि आप अपना धर्म का जो पालन करिए और अपने धर्म को मजबूत करिए, तो हमें तो कोई टकराव नहीं नज़र नहीं आता है। सिख धर्म के साथ में, विदर्भ में हमें सिख धर्म के साथ में क्या टकराव है हमारा। सिख तो हमारे वही वैसे ही भाई है जो वर्णवाद और जातिवाद को नहीं मानते, मुस्लिम नहीं मानते। तो मुस्लिम के साथ में हमारा विदर्भ में